हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 68 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 67 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। आज के इस कार्यपत्रक में हम गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। देखो, आपके सामने गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। देखो, गद्यांश क्या है। सी.वी. रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के क्या थे, धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में ही रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है वो सीवी रमन के बारे में दिया गया है। देखो, पहला प्रश्न, नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे? कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। ख, प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? कौन सी कॉलेज में? साइंस कॉलेज कलकत्ता में उन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कुछ समय के लिए कार्य किया। ग, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक। अगला दूसरा देखो, कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना को 1 से 5 के क्रम में लगाइए। देखो, पहला कथन है प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा कथन है बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। ग कथन है उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। घ है उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। और ड है सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो एक नंबर पे आ जाएगा ये वाला। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये वाला। तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये वाला। चौथे पे ये ग वाला। और पांचवे पे आ जाएगा क वाला वाक्य। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 3, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, तो हम कहेंगे कि हिंदी रस की खान है। सही वाक्य क्या होगा? हिंदी रस की खान है। हिंदी क्या है? हिंदी रस की खान है। दूसरा कथन है एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो हम कहेंगे हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। क्या कहेंगे? हिंदी ही राष्ट्र एकता की, हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। हिंदी ही क्या है? हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। ग है हिंदी है रानी की भाषाओं, तो हम कहेंगे कि भाषाओं की रानी क्या है? भाषाओं की रानी हिंदी है। भाषाओं की रानी क्या है? भाषाओं की रानी हिंदी है। अगला ग, सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला, तो इसका सही वाक्य क्या होगा? सीवी रमन को, सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला ड, वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो हम कहेंगे कि सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो हम कहेंगे
कि प्रकाश किरणों पर इनका शोध क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। हम लिखेंगे प्रकाश किरणों पर इनका शोध क्या हुआ, इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। प्रकाश किरणों पर इनका शोध क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 68 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।